हेलो बच्चों, आज क्राफ्ट के क्लास में मैं आपको दिवाली स्पेशल कुछ क्राफ्ट बताने जा रही हूँ। सारे क्राफ्ट आसान हैं और आप बहुत जल्दी बना लेंगे। तो चलिए, क्या क्या मैं आज सिखाऊंगी। आज के इस वीडियो में 4 क्राफ्ट हैं जो दिवाली में आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहला क्राफ्ट है बच्चों, ये स्टार। ये स्टार है जिसे कि आप बहुत आसानी से बना लेंगे। पहला तो ये स्टार है बच्चों। अब दूसरा दिखा रही हूँ। दूसरा है बच्चों ये पेपर रंगोली। ये पेपर रंगोली, इसे आप बच्चों बना के ऐसे भी सजा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो इस पे रंगोली का जो बुरादा होता है, पाउडर होता है कलरफुल, उसे छींट के आप अच्छी सी रंगोली भी बना सकते हैं। और इसका साइज आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा साइज आप इसका बना सकते हैं। चलिए, अब ये है बच्चों आपका दिया स्टैंड। ये है दिया स्टैंड। इसे भी मैं आज के वीडियो में आपको सिखा रही हूँ। और एक और है बच्चों, ये है आपको तोरण, जो कि आप दरवाजे पे लगा सकते हैं। और इसकी साइज आप चाहे जितनी बड़ी चाहे बना सकते हैं अपने दरवाजे के हिसाब से। और ये तोरण भी मैं आज के वीडियो में आपको सिखा रही हूँ। तो चलिए फिर इस वीडियो को मैं बच्चों शुरू करती हूँ और आपको सारा चीज़ आराम से बहुत आसान तरीके से सिखाती हूँ। बच्चों, इस क्राफ्ट को बनाने के लिए, यानी कि स्टार को बनाने के लिए आपको ग्लिटर शीट लेना है। 2 कलर में बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और आप इसे सिंपल कलर पेपर से भी बना सकते हैं अगर ये ग्लिटर शीट ना मिले तो। और 2 कलर में, यहाँ पे मैं एक गोल्डन में और एक ग्रीन में ली हूँ। अब इसे क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इसे बीच से इस तरीके से फोल्ड करना है। दोनों ही साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। चूंकि इसका जो फोल्ड है वो ठीक से दिखाई नहीं देता है बनाते समय, तो बेटर होगा कि हम लोग इस पे लकीर भी खींच लें, तो बनाने के समय सुविधा होती है। आवश्यक नहीं है खींचना, लेकिन खींच लेंगे तो अच्छा है, बनाने में सुविधा होगी। ये काम तो बच्चों बहुत ही इजी है, जो आप आराम से कर लेंगे। अब इसे बीच से भी मोड़ना है। इसे इस तरह से बीच से भी मोड़ना है। इसे बीच से भी क्यों मोड़ना है ये भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैंने बीच से मोड़ा है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा कट बनाना है, तो पहले मैं यहाँ पे खींच लेती हूँ। लकीर मैंने खींच लिया दोनों ही साइड से, बिल्कुल बीच में खींचना है। और वही काम यहाँ पर भी आपको करना है। दोनों ही साइड से सेम काम करना है। और इसे हमें काट लेना है। चारों ही तरफ से इसे काट लेना है। जहाँ जहाँ हमने बीच में लकीर खींचा है बच्चों, बस वहाँ इसे हमें काट लेना है। ये काम तो हो गया बच्चों। अब इसे मैं साइड कर देती हूँ। अब ये वाले पेपर में क्या करना है, इस पेपर को हमें 4 टुकड़े में काट लेना है। इसे हमें पूरा काट लेना है।
अब इसका भी हाफ कर लेना है। और इसे भी हाफ कर लेना है। इसे हमने 4 टुकड़ों में काट लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों हार्ड काम है, हमें इस तरीके से यहाँ पे इसे मोड़ना है। इस तरीके से इधर से भी मोड़ना है, एक दूसरे पे चढ़ा के इस तरीके से यहाँ पे हमें मोड़ लेना है और इसे चिपका देना है। थोड़ा चिपकाने में बच्चों कठिनाई होती है, तो पहले मैं यहाँ पर चिपका देती हूँ। और अब इसे यहाँ पे चिपकाना है। चिपकाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है बच्चों, मुझे भी हो रही है, तो ज़रा आराम से आप लोग भी चिपकाइएगा। ये देखिए, ये हमने इसे इस तरीके से चिपका दिया। चिपकाने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा बच्चों। ये देखिए, इस तरीके का कोन की तरह ये दिखाई देगा। तो आपको ये बाकी पीस को भी इसी तरीके से चिपका लेना है। बच्चों देखिए, ये आपने इस तरीके से ये चारों पीस इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये हमने 4 पीस बना लिया। चलिए अब इसे साइड करते हैं और मैं आपको बताती कि इसे क्या करना है। ये हमने जो कट किया था, अब इसकी बारी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने इस तरह से पीस बनाया था ना बच्चों, वो इसी में जॉइंट बनेगा। और उसके लिए आपको यहाँ पे ये देखिए, यहाँ इस तरीके से मोड़ना है। ये जो कट है ना, वहाँ से ऐसे मोड़ना है और इसको यहाँ पर इस तरीके से आपको पेस्ट करना है, इस तरीके से। तो चलिए इसे मैं पेस्ट करती हूँ। आपको लग रहा होगा कि जब इसे पेस्ट किया जा रहा है तो ये पार्ट क्यों उठ जा रहा है। ये पार्ट जब मैं इधर इसको पेस्ट करूँगी ना तो ये ठीक हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ। ग्लिटर शीट को थोड़ा हॉट ग्लू से पेस्ट करने में दिक्कत होती है बच्चों, आराम से आपको करना है। मैं भी आराम से कर रही हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे हमने इसे पेस्ट किया है, इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पे हमने इस तरीके से इसे पेस्ट कर दिया। अब यही काम यहाँ पर भी करना है। ये देखिए, ये है ना, अब यही काम यहाँ पर भी हमें करना है। यहाँ पर भी मैं इस तरीके से इसे पेस्ट करूँगी और ये वाले को यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट करना है, इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पे ग्लू लगाते हैं। तो बच्चों, जब चारों साइड से आप इसे इस तरह से चिपका देंगे तो ये बैक साइड से ऐसा दिखाई देगा और सामने से कुछ ऐसा दिखाई देगा। किस तरह से मैंने चिपकाया है एक बार आप फिर से बैक साइड से देख लीजिए। अब बच्चों, हमने ग्रीन ग्लिटर शीट से जो ये 4 पीस बनाया था उसे हम इसमें ज्वाइंट करेंगे ऐसे। तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, इसमें गम लगाना है।
ठीक से गम लगाएंगे बच्चों, ताकि ये अच्छे से यहाँ पे चिपक जाए। देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से यहाँ पे चिपकाना है, ठीक बीच में लेके इस तरह से। एक हमने चिपका दिया, चलिए अब दूसरा चिपकाती हूँ। एक यहाँ से चिपकाएंगे हम लोग, और दो इधर, एक इधर और एक इधर। बच्चों हमारा स्टार बन चुका है, और यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा मोती लगा दें या कोई फूल लगा दें, आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। मेरे पास छोटा सा एक फूल जैसा था, मैंने उसे यहाँ पे लगा दिया है। और ये देखिए बच्चों, अब आपका स्टार पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये दोनों ही स्टार बनके तैयार हो चुका है बच्चों। तो बच्चों, इस दिया स्टैंड को बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखिए, मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ केवल समझा देना चाहती हूँ जो कि आप आसानी से बना लेंगे। ये कार्डबोर्ड है बच्चों, ये देखिए पीछे से, ये कार्डबोर्ड है, ठीक है। और कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने अपनी पसंद का चुनरी पेपर चिपकाया है। आप किसी भी कलर का पेपर चिपका सकते हैं, है ना। और इसे इस तरीके से, और ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे किनारे में गोल्डन लेस लगा दिया है। और ये सब काम तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। अब देखिए इसके ऊपर और मैंने क्या किया है, ये जो ग्लिटर शीट आता है ना चमकने वाला, उसे मैं गोल गोल काट के यहाँ पे इस तरीके से चिपका ली हूँ। और बीच में आप देखिए ये शीशा, छोटा छोटा सा शीशा चिपका दी हूँ, ताकि हमारा ये दिवाली के हिसाब से सुंदर लगे। और ऐसा मैंने 3 पीस बनाया है। एक तो इतना बड़ा बनाया है, आप जितना बड़ा दिया स्टैंड बनाएंगे उतना गोल काट लीजिएगा। और ठीक वैसे ही मैंने ये दूसरा पीस, जो कि ऐसे इसके ऊपर लगेगा बच्चों, और ये इसका तीसरा पीस जो सबसे छोटा है। यहाँ पे मैं तीनों पीस को रख देती हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, और ये सबसे छोटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और मैं 2 पीस क्या बनाई हूँ। ये आपको गोल राउंड शेप का मिल जाएगा, आप इस तरीके का, जितना ऊंचा आप बनाना है उतना बड़ा काट के इसमें भी आप अपना जो भी पसंद का पेपर है आप उसे लपेट दीजिएगा, चिपका दीजिएगा। यहाँ तक तो आपने देख लिया बच्चों। चलिए अब मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ, जो इसका बाकी जो बचा हुआ है भाग उसे मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले इसे मैं यहाँ पे बीच में इस तरह से चिपका दूंगी। हॉट ग्लू को यूज़ करने से बच्चों एक फ़ायदा होता है कि ये तुरंत से चिपक जाता है। और कई बार हम लोग फेविकॉल यूज़ करते हैं ना बच्चों, तो वो ठीक से चिपकता नहीं है, काफ़ी समय लग जाता है। तो अगर आपको हो संभव हो तो आप हॉट ग्लू से ही चिपकाइएगा। बाकी जो मैंने पेपर चिपकाया है ना बच्चों, वो फेविकॉल से ही चिपकाया है। लेकिन ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको कि हॉट ग्लू से चिपकाना ज़रूरी होता है। अब बच्चों इसके ऊपर मैं इसे चिपकाऊंगी। और एकदम बराबर रख के चिपकाना है बच्चों, कि आगे पीछे ना हो, नहीं तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ये मैंने चिपका दिया। चलिए अब इसके ऊपर फिर ये दूसरा वाला इसे चिपकाती हूँ। और बच्चों यहाँ पे एक बात मैं और बताऊंगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसको जैसे डेकोरेट किया है, आप कुछ अपना आइडिया लगा लीजिएगा तो और सुंदर आप बना सकते हैं।
और मेरी तरह तो आप देख ही रहे हैं, बना ही सकते हैं, लेकिन आप अपना कुछ और आइडिया लगा के इसे और सुंदर बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने बीच में दूसरे वाले को भी चिपका दिया। अब इसके ऊपर मैं इसे चिपका दूँगी ऐसे, ठीक है। तो चलिए इसे भी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। चलिए, अब मैंने इसे तीनों को चिपका दिया। बच्चों, आप इसके ऊपर आप यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल भी लगा सकते हैं। आप चाहिए तो, अगर लगता है कि ये केवल शो के लिए रहे, तो आप शो का जो दिया होता है, शो पीस वाला दिया, केवल उसे भी सजा के रख सकते हैं ताकि सुंदर लगे। तो यहाँ पे बच्चों मैं दिखा रही हूँ कि मेरे पास कुछ पेंट किया हुआ दिया है, ये देखिए। और इसे हम लोग यहाँ पे इस पर कैसे सजा सकते हैं, यहाँ पे आप इस तरीके से बच्चों, अगर आपको लगता है कि दिया थोड़ा बड़ा है तो आप थोड़ा सा इससे छोटा छोटा दिया ले लीजिएगा। और इस तरीके से आप देखिए, मैंने नीचे में 4 दिया रखा है। और इसके बाद तो ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे दिए को सजा दिया है। और इसमें मैं अभी जला नहीं रही हूँ दिए को, क्योंकि यहाँ पे आग मुझे नहीं लग रहा है कि जलाना ठीक रहेगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से, अगर आप इसमें दिया को जलाते हैं तो थोड़ा सा खतरा का ख्याल रखते हुए जलाइएगा। और बाकी अगर आप शो के लिए बनाते हैं तो यहाँ पे शो वाला दिया सिर्फ लगा के आप जलाइएगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसे बनाना भी बहुत आसान है बच्चों, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा इस दिवाली पर। जो तोरण को बनाने के लिए आपको सबसे पहले देख लेना है कि आपके दरवाजे का साइज क्या है। उसके बाद बच्चों क्या करना है, आपको कार्डबोर्ड में इस तरह का कार्डबोर्ड काट लेना है। अगर आप राउंड में बनाना चाहते हैं तो राउंड शेप में काट लीजिएगा, स्क्वायर में बनाना चाहते हैं या ट्रायंगल में बनाना चाहते हैं, जिस भी शेप में आप बनाना चाहते हैं उसको काट लीजिएगा। उसके बाद ये होता है चुनरी पेपर। आप किसी भी कलर पेपर से भी बना सकते हैं, ग्लिटर शीट से भी बना सकते हैं। मैंने चुनरी पेपर से बनाया है, तो ये चुनरी पेपर बहुत आसानी से मिल जाता है। और आपको ये चुनरी पेपर इस कार्डबोर्ड पे, पीस वाले कार्डबोर्ड पे आपको पेस्ट कर देना है। बस शुरू में आपको इतना काम करना है। और ये कितना पीस बनेगा बच्चों, ये आपको इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके दरवाजे का साइज क्या है, आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। इस काम को मैंने पहले से ही कर लिया है, क्योंकि ये काम ऐसा नहीं है बच्चों कि आप नहीं कर सकेंगे। तो मैं जितनी बड़े मेरे दरवाजे का साइज जो है उसके हिसाब से मैंने ये 6 पीस बनाया है। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, ये मैंने कार्डबोर्ड पे चिपकाया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये 6 पीस बनाया है। एक चीज़ और देख लीजिए बच्चों कि आप जो ये पीसेस, मैंने जो 6 पीस बनाया है, इस पीसेस को आप कैसे सजाना चाहते हैं। आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे राउंड शेप में ग्लिटर पेपर लगाया है, ग्लिटर शीट, और यहाँ पे कुछ कांच से, और यहाँ पे छोटा सा घंटी है, इस तरीके से सजाया है 6 पीस। लेकिन आप इसे अपने तरीके से भी सजा सकते हैं, ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि आपको 6 पीस बनाना है, या फिर जितना बड़ा आपका दरवाजा है उस तरीके से बनाना है। अब आपको तोरण बनाने के लिए कार्डबोर्ड का ही एक लंबे साइज का आपको बनाना पड़ेगा। दरवाजे के साइज को आप नाप लेंगे और उसके हिसाब से उस पर मैंने गोल्डन लेस चढ़ा दिया है, चिपका दिया है। और इसे भी आप देखिए कि मैंने चुनरी पेपर से कवर किया है, चिपकाया है।
अब इस पे किस तरीके से हमें चिपकाना है इसे, चलिए मैं इसे चिपकाना शुरू करती हूँ। इस पीस को हम लोग इस तरीके से बच्चों चिपका देंगे। चिपकाने के समय थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों कि ये अच्छे से चिपक जाए। तो इसे चिपकाने के लिए आपको हॉट ग्लू को ही इस्तेमाल करना है, बाकी ये फेविकोल वगैरह से नहीं चिपक पाती है। अब एक मैंने यहाँ पे ऐसे लगाया, अब मैं दूसरा यहाँ पर लगाऊंगी। इसको आपको नाप लेना है कि कहाँ पे लगाने से सही रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर मुझे सभी पीस को चिपका देना है। देख लेना है कि कहाँ पर ये चिपकना है। ये देखिए, इसे मैं यहाँ पे चिपकाऊंगी। तो देखिए बच्चों, ये मैंने सभी को जॉइंट कर दिया है और ये देखिए हमारा तोरण तैयार हो चुका है। इसे मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए बच्चों, ये तोरण बनकर तैयार हो चुका है। बच्चों, इस पेपर रंगोली को बनाने के लिए हमें अलग अलग कलर का, अगर हम चाहते हैं कि अलग अलग कलर का बनाए, तो 3 रंग का पेपर हमें लेना होगा और तीनों को 3 साइज में काटना होगा। अभी आप इस वीडियो में देखिएगा कि मैं किस तरीके से इस पेपर का जो स्ट्रिप है स्ट्रिप को जोड़ रही हूँ और किस तरह से ये छोटे और बड़े हैं। चूँकि मैंने बताया है बच्चों कि आप ये पेपर रंगोली बहुत बड़ा सा भी बना सकते हैं, इसलिए मैं इसके लिए कोई ख़ास साइज आपको नहीं बता रही हूँ, सिर्फ बना के ये दिखा दे रही हूँ कि आप इस छोटी सी पेपर रंगोली को किस तरह से और बड़ा स्ट्रिप काट के और बड़ा बना सकते हैं। और किस तरीके से इसे आप देखिए ध्यान से कि मैं किस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। इसको पेस्ट करते समय बच्चों आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि घबरा के पेस्ट नहीं करना है। फेविकोल जो होता है वो काफ़ी गीला होता है। जब आप इसे पेस्ट कीजिए तो चूँकि आप पेपर से इसे बना रहे हैं, थोड़ा सूखने भी दीजिएगा ताकि ये आपस में ठीक से जुड़ जाए। अब ये एक बना, ऐसा आपको 7-8 बनाना है। यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस बनाई हूँ। आप जितना बड़ा ये रंगोली बनाएंगे उतना पीस बनेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बड़ा बनाते हैं। अब इनको आपस में बच्चों जोड़ लेना है। मुझे देखिए मैं किस तरह से इन्हें आपस में जोड़ रही हूँ। आप चाहिए तो बच्चों हॉट ग्लू से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार फेविकोल से जोड़ने पे काफ़ी समय लग जाता है। अब ये देखिए ये रंगोली आपको बन के तैयार हो गई है। आप चाहिए तो इसमें बीच में एक छोटा सा फ्लावर लगा दीजिए, अच्छा लगेगा, जैसे कि मैंने लगाया है। और आप चाहिए तो इसमें रंगोली पाउडर डाल के, जो अलग अलग कलर का आता है, उसे डालकर इसे सांचे की तरह, रंगोली बनाने का जो सांचा होता है उस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप इसे एक कलर के पेपर से बनाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, 2-3 कलर के पेपर से बनाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो बच्चों, आज आपने दिवाली स्पेशल में कुछ आसान सा क्राफ्ट सीखा है, तो आप इसे बनाइएगा और कैसा बना मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं फिर मिलूँगी किसी आसान से क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।